Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम MJP रजलखंड यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये पेपर BA सेकेंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर ड्रामा होता है, तो हम इसी पेपर को देखने वाले हैं। ये पेपर 2019 वाला पेपर है, क्योंकि 20 और 21 में लॉकडाउन की वजह से सिंगल पेपर हो गया था, अलग अलग पेपर नहीं बने थे। इसलिए हमने 19 का पेपर लिया है जब ये अलग अलग पेपर बनते थे। तो ये पहला पेपर होगा इंग्लिश लिटरेचर का। 3 सेक्शन में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला सेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले सेक्शन में पहला क्वेश्चन बनकर आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये करना है, यहाँ पर किसी 4 का कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन करनी है। आपको यहाँ पर टोटल 9 दिए गए हैं और 9 में से आपको सिर्फ यहाँ पर कोई 4 कंप्लीट कर लेने हैं। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं इसे, द मूअर इज़ ऑफ फ्री एंड ओपन नेचर। द मूअर ये ओथेलो वाले चैप्टर का ही है, हमने पढ़ा है। ये ओथेलो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, ये विलियम शेक्सपियर के ओथेलो से ही लिया गया है। इसका एक्ट 1 है और सीन 3 है, तो आप इसका रेफरेंस बना सकते हैं। राइटर हैं इसके विलियम शेक्सपियर और ड्रामा है ओथेलो, एक्ट 1 सीन 3। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, बिसाइड्स द नेव इज हैंडसम यंग हैज ऑल द। इसके बाद सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में दिया हुआ है, बिसाइड द नेव इज हैंडसम यंग एंड हैज ऑल दीज रिक्वेस्ट्स टू हिम दैट फुली एंड ग्रीन माइंड लुक आफ्टर। ये वाला अगर हम पैराग्राफ देखते हैं तो ये वाला पैराग्राफ भी विलियम शेक्सपियर के ओथेलो से ही लिया गया है। एक्ट 2 है, सीन 1 है यहाँ पर। इसके बाद थर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में इट इज़ द कॉज माई फॉल। ये फिर से ओथेलो का ही है। अब के यहाँ पर एक्ट 5 है और सीन 2 है। राइटर है विलियम शेक्सपियर। इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में कहा है, नॉट एट ऑल विट वुड ग्रो बाय द नाइट। विटवुड दिया हुआ है, तो विटवुड से ही पहचान हो जानी चाहिए कि ये वे ऑफ द वर्ल्ड का है। राइटर है विलियम कंग्रीव। वे ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर ड्रामा है और इसके राइटर हैं वो विलियम कंग्रीव। इसके बाद फिफ्थ वाले को देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में कहा है, योर गिल्ट नॉट योर रिसेंटमेंट बजट्स योर रेग। ये फिर से ओथेलो का ही आ जाता है। राइटर विलियम शेक्सपियर। एक्ट 1 सीन 3, ये भी एक्ट 1 और सीन 3 से ही लिया गया। इसके बाद 6 को देखते हैं। इसमें है, आई डिस्पाइट यू एंड डिफाई योर मैलिस। जो 6 वाला हमारा पैराग्राफ है ये वे ऑफ द वर्ल्ड का है, एक्ट 5। वे ऑफ द वर्ल्ड के राइटर हैं विलियम कंग्रीव। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 7th, दैट्स ए फोरकास्ट ऑफ व्हाट विल बी द बेस्ट किंगडम ऑफ हेवन वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज ऑन अर्थ। ये पैराग्राफ अगर हम देखें तो ये GB शाह के कैंडिडा से लिया गया है। एक्ट 1 है यहाँ पर। कैंडिडा काफ़ी फेमस ड्रामा है GB शाह का, ये उसके एक्ट 1 से लिया गया। इसके बाद हम 8th देखते हैं, नो नॉट ए स्क्रबिंग ब्रश बट ए बोट ए टाइनी स्पेलो टू सेल अवे इन फार फ्रॉम द वर्ल्ड। ये फिर से GB शाह के कैंडिडा का ही है। यहाँ पर ड्रामा है वो कैंडिडा है और राइटर हैं इसके GB शाह। एक्ट 2 से ये लिया गया है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है 9th। तो 9th में यहाँ पर दिया हुआ है, ओ शी फॉरगिव यू जस्ट एज शी फॉरगिव मी फॉर ए बीइंग कवर्ड और ए वीकलिंग। ये भी GB शाह के कैंडिडा से ही लिया गया है। एक्ट यहाँ पर 3rd हो जाता है। तो लास्ट के अगर हम तीनों देखते हैं तो तीनों ही कैंडिडा से हैं। पहला वाला लास्ट 3rd जो था वो एक्ट 1 से था, फिर जो हमारे पास 8th था वो एक्ट 2 से था, और जो 9 वाला है वो एक्ट 3rd से। तीनों ही कैंडिडा से लिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा।
तो दूसरे क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर राइट ए नोट ऑन ट्रेजिडी एंड इट्स वेरियस टाइप्स। आपको यहाँ पर ट्रेजिडी के बारे में लिखना है और ट्रेजिडी के अलग अलग टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है। और करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई दूसरा करेंगे। आगे एक और दिया हुआ है, और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन द प्रॉब्लम प्ले। आपको प्रॉब्लम प्ले के बारे में लिखना है। और करके एक और दिया हुआ है व्हाट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड डिस्कस। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में आपको लिखना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए, तीनों में से कोई एक आपको करना है। ये लॉन्ग में है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एवेल्यूट ओथेलो एज ए ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो। यहाँ पर आपको ओथेलो के बारे में लिखना है। और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मिराबेल। मिराबेल के कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन और दे दिया है, और करके डिस्कस ब्रीफली द थीम ऑफ कैंडिडा। कैंडिडा की थीम आपको एक्सप्लेन करनी है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इनमें से आपको कोई एक करना है। ये भी 7 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये भी। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं, 4 इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी। आगे आते हैं तो सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 में से आपको कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ भी है अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ईच। आपको 5 क्वेश्चन पे यहाँ पर करने हैं, 100 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामे के एलिमेंट्स को आपको यहाँ पर बताना है कि ड्रामे के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। सेकंड में दिया है व्हाट इज़ पोइटिक ड्रामा। पोइटिक ड्रामा क्या है। थर्ड में कहा है राइट ए नोट ऑन कॉमेडी। आपको यहाँ पर कॉमेडी के बारे में लिखना है। फोर्थ में कहा है व्हाट इज ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखें तो 5th क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंकरचीफ एपिसोड इन शेक्सपियर ओथेलो। शेक्सपियर की ओथेलो में जो हैंकरचीफ एपिसोड था उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हैंकरचीफ जब इमीलिया जो है वो हैंकरचीफ को चुराकर इयागो को दे देती है, तो यहाँ पर उस वाले सीन को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन 6 में देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 में कहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर द वे ऑफ द वर्ल्ड के टाइटल के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है डिस्कस द आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। शाह की आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको लिखना है, किस तरीके से प्लॉट कंस्ट्रक्शन करते थे। क्वेश्चन 8 में अगर देखते हैं तो क्वेश्चन 8 में कहा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सब टाइटल ऑफ द प्ले कैंडिडा। कैंडिडा प्ले के सब टाइटल के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है राइट ए नोट ऑन द 3 यूनिटीज इन द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। जो प्ले वे ऑफ द वर्ल्ड था, इसमें 3 यूनिटीज जो बताई गई थी, आपको यहाँ पर उसके ऊपर नोट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। ये लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। अकाउंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमिक सीन इन शेक्सपियर ओथेलो। शेक्सपियर ओथेलो के कॉमिक सीन को अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो टोटल यहाँ पर शॉर्ट में 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। 10 में से आपको कोई से भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में अगर हम देखें तो सेक्शन सी में कहा गया है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ पर हमें ये 10 कर लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आ रहा है डेस्डिमोना लव्स द मोर। डेस्डिमोना जो है वह मोर को प्रेम करती थी। मोर कौन था यहाँ पर, मोर होता है ओथेलो। तो डेस्डिमोना जो है वो ओथेलो को प्रेम करती थी। क्यों करती थी, उसकी हाई स्टेटस की वजह से, फॉर इज ब्रेवरी उसकी ब्रेवरी की वजह से, फॉर इज हैंडसम पर्सनालिटी उसकी हैंडसम पर्सनालिटी की वजह से, फॉर इज स्वीट नेचर उसके स्वीट नेचर की वजह से। अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो आंसर इसका बन जाता है सेकंड, फॉर हिज ब्रेवरी। वो उसकी बहादुरी की वजह से उसे प्रेम करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राबेंटियो ब्रदर। ब्राबेंटियो का ब्रदर कौन था। तो ब्राबेंटियो का ब्रदर जो है वो ग्रेंटाइनो था। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन ही सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द मिस्ट्रेस ऑफ कासियो। कासियो की मिस्ट्रेस कौन थी। तो कासियो की मिस्ट्रेस अगर हम देखते हैं तो कासियो की मिस्ट्रेस होती है बियांका।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हु गिव्स डेस्डिमोनाज हैंकरचीफ टू यागो। डेस्डिमोना का हैंकरचीफ यागो को कौन देती है? तो हमें पता है, हमने स्टोरी पढ़ी है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। इमीलिया ने डेस्डिमोना का हैंकरचीफ यागो को दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द नेफ्यू ऑफ लेडी विस्फोर्ड। लेडी विस्फोर्ड का नेफ्यू कौन था? तो लेडी विस्फोर्ड का जो नेफ्यू है वो सर विलफुल है। मीन पहला ऑप्शन जो है वही सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है हु इज़ नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ कंग्रीव। कंग्रीव का कंटेम्प्रेरी कौन नहीं था? मीन कौन उसका समकालीन नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा स्विफ्ट। स्विफ्ट जो था उसके कंटेम्प्रेरी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है व्हेन डिड द वे ऑफ द वर्ल्ड कम। द वे ऑफ द वर्ल्ड कब पब्लिश हुई थी, कब ये लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पर। 1700 में, मीन 1700 में ये द वे ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश किया गया था। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद हम 8th वाले को देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में पूछा है द एज ऑफ कंग्रीव इज़ नोन एज। एज ऑफ कंग्रीव को क्या कहा जाता है? इसे विक्टोरियन एज कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। जो कंग्रीव एज होती है उसको विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो ड्रामा है इसके हीरो कौन है? तो इसका हीरो जो है वो मिराबेल है। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हु इज़ वेटविल। वेटविल कौन थे? तो वेटविल जो है वो सर्वेंट था मिराबेल का। मीन यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं हु इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाह। शाह का कंटेम्प्रेरी कौन था? शाह का कंटेम्प्रेरी जो था वो मार्लो थे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई हैव अ बेटर सीक्रेट देन दैट इन माई हार्ट। तो ये जो स्टेटमेंट था ये मार्चबैंक ने कहा था। मीन एक्ट 1 में ही आ जाता है। एक्ट 1 में ही कहा जाता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन से हो जाना है मार्चबैंक। इसके बाद क्वेश्चन 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 13 में कहा है इन एक्ट 1 डिस्प्यूट टेक प्लेस बिटवीन। डिस्प्यूट किन किन के बीच में होता है? तो एक्ट 1 में जो डिस्प्यूट होता है वो मिस्टर मर्गीज़ और मोरेल के बीच में हो जाता है। मीन बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 कैंडिडा इज़ ए वाइफ ऑफ। कैंडिडा किसकी वाइफ थी? तो सभी को पता है कैंडिडा जो है जेम्स मोरेल की वाइफ थी, जिसको हम जेम्स मोरेल बोल देते हैं। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना है। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिए हुए थे। 14 क्वेश्चन में से आपको 10 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करना थे।